जी ये देखिए कितना बड़ा पुल है। अच्छा ये सुर्ख कलर का क्यों है? ये सुर्ख पक रहा ना। अच्छा ये पीला हो रहा, पक रहा है मतलब। ये ये देखें, ये देखें, ये भी कितना बड़ा पुल है जी। अब ये कौन सी बेल है जी? ये खंडोली की बेल है जिसे किया कद्दू कहते हैं। किया कद्दू? हाँ जी। कद्दू तो इस फर्क क्या है? फर्क क्या है कि दोनों का सेका एक दूसरे से वध है। छोटे केले होते हो, बाकी भाई भी हैं तो बाकी कहा रहे किधर गए सारे? नीचे वाले घर हैं। तो आप अकेले यहाँ पे रहोगे? तो कब जाओगे वापस? शाम को। ये देखें जी, ये बैरियर लगा रहा है ताकि जो गधे वगैरह है ना वहाँ पे इस साइड पे ना आ सके। चाय का इलाका और इस तरफ वाली समानी दोनों आमने सामने हो जाती हैं। इधर से भी दिखती है और इधर से भी दिखती है। ये नाज़म भाई का घर है और ये पहाड़ के ऊपर रहते हैं। इनके घर के अंदर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कुछ घास बिछा हुआ है। आए इनसे पूछते हैं कि ये घास इन्होंने क्यों बिछा के रखा हुआ है। ये जो सब सूख जाएगा ना, इसकी मतलब पूले बना लेंगे बंडल छोटा, ठीक है। ये सूख जाएगा तो फिर भैंस के लिए काम आएगा। काम ये अब सुखाने के लिए आपने रखा ये है? सुखाने के लिए सेव कर लेंगे? इसको सेव कर लेंगे। तो डालेंगे कब? ये जब आएगा 10वां महीना की आखिर में, 11वें में। 11वें। तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ये छत पे रखा हुआ है। तो डेली का कितना काट लेते हैं? 4 फेरे 5 फेरे में काट लेते। 4-5 फेरे मैं अकेला काटते हैं इंशाल्लाह। जी। ये देखें कितना बड़ा पुल है। अच्छा ये सुर्ख कलर का क्यों है? ये सुर्ख पक रहा ना। अच्छा ये पीला हो रहा, पक रहा है मतलब। ये देखें, ये देखें, ये भी कितना बड़ा पुल है जी। हाँ जी। और ये पक चुका है, ये पक रहा है अभी? ये पकेगा ना, पीला हो रहा, पक रहा है। ठीक है। हाँ जी। तो इसको कैसे बनाते हैं? ये गोश्त में डाल के बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं? ये अंडे में डाले काट के। अच्छा। और ऐसे बनेगी जैसे मगज न्यारी नहीं बनती। अच्छा, क्या ही बात है इसकी। अब ये कौन सी बेल है जी? ये खंडोली की बेल है जिसे किया कद्दू कहते हैं। किया कद्दू? हाँ जी। कद्दू तो इस फर्क क्या है? फर्क क्या है कि दोनों का सेका एक दूसरे से वध है। वध है? हाय हाय, ज्यादा मजे नहीं। मजे की ये मीठी भी बन जाती है ठीक अगर है। पक जाए। ये देखिए जी, ये एक गंडोली लगी हुई है और इस तरह की बहुत सी लगी होंगी लेकिन अभी छुपी हुई है। हाँ जी। तो अभी कोई ताज़ी उतार के खाई है आपने? एक खाइए, एक खाइए। कब? ये हो गए 2 दिन। अब मैं एक ऐसी जगह पे पहुंचा हूँ जहाँ से पहाड़ जो है ना ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। इसके ऊपर कॉर्नर के ऊपर एक रास्ता बना हुआ है जिससे ये ट्रैक हो रहा है और यहाँ से इस तरफ चाय का इलाका और इस तरफ वाली समानी दोनों आमने सामने हो जाती हैं। इधर से भी दिखती है और इधर से भी दिखती है। तो ये एक बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट है। आप ये एक वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स में से एक है जो इतना खूबसूरत ट्रैक है कि बिल्कुल पीक के ऊपर से ये ट्रैक जा रहा है। रोहित भाई, ये जो है आमले हैं और जो लोग आमले को समझते हैं उनको ये पता है कि इनका एक तो मुरब्बा होता है जो सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका मुरब्बा बनता है और लोग अक्सर जो है इसको इस्तेमाल करते हैं मुरब्बे को। दूसरी इसकी ये बात है कि इसका अचार भी बड़ा अच्छा बनता है। अचार के लिए भी इसको थोड़ा सा बॉइल करके आप अचार में डाल दें और इसका अचार और जिसका लसूड़े का अचार होता है, इस तरह आमले का अचार भी बहुत अच्छा था। और ये बड़ी फेवरेट चीज़ होती है आमले के से, वो जो शैम्पू वगैरह बनती हैं, इससे बहुत सारी प्रोडक्ट्स इससे जो है ना आमले से बनती है। बड़ा कीमती पौधा है ये। अच्छा, यहाँ पे हमें एक अकेला घर जंगल के अंदर मिल गया है और यहाँ पे ये लोग अकेले जंगल में रह रहे हैं। जंगल में रहते हैं, अपनी बकरियाँ रखी होती है इन्होंने। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जंगल में आग लग गई और वो जगह जो आप इनको दिखाएं वहाँ पे इनकी बकरियाँ बंधी हुई, तो मोस्टली बकरियाँ इनकी जल गई थी। ये बड़ा नुकसान होता, लाखों में इनका नुकसान होता। वही जगह थी जहाँ। अच्छा, छोटे कितने जानवर रखे नहीं? कितने? इनमें इसलिए मैंने कहा मकामी लोग छोटे केले होते हो, बाकी भाई भी हैं तो बाकी कहा रहे किधर गए सारे? नीचे वाले घर हैं। तो आप अकेले यहाँ पे रहोगे? तो कब जाओगे वापस? शाम को। शामी पापा
अच्छा, गुड हो गया। ये था जी इन पहाड़ों में अकेला घर। और चलते हैं अब आगे। और यहाँ पे ये छोटा बच्चा ही था इस घर के अंदर, तो ये यहाँ पे सुकून से रह रहे हैं। जानवर यहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं। एक बार वाक़या ऐसा हुआ कि यहाँ आग लग गई अचानक से। पहाड़ों में गर्मियों में आग लग जाती है यहाँ पे, तो इनके जानवर बकरियाँ वगैरह बाहर बंधी हुई थी। जब तक ये यहाँ पे पहुँचते, क्योंकि इनका जो मेन घर है वो नीचे है, यहाँ पे ये जानवर रखे हुए हैं और ख़ुद भी रहते हैं, तो इनका अच्छा खासा 15-20 बकरियाँ जल गई। जिसले आग लगी थी तो कितनी बकरियाँ जलियाँ सन? 30-40। 30-40? ओह बहुत नुकसान हो गया था। तो मुझे बताओ कि इतना कोई जंगली जानवर भी आवड़े ने, गिद्दड़ से इस तरह की चीज़ां राती? इधर ये इधर ही होनियां, शामी होनियां, वो इधर जंगल है इधर होनियां। सुना शेर भी आया है? वो उधर पर आया सी जी। तो सब जानवर बच गए? जी बच गए जानवर जी। खोती मारी है सस। खोती मार गया? जी। शेर मारी है तुसा नहीं? जी। कितने अरसे नहीं पहला निकाला है? 2-3 हफ्ते हो गए। अच्छा, कुछ मेरे पास चेंज पड़ा हुआ है तो इस बच्चे को देते हैं, कुछ ले लेगा। ले लो, ले लो, शाबाश, शर्माओ नहीं, शाबाश। ये कितना प्यारा बच्चा है जी, ये रख लो। गुड हो गया, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे करनी है जी हमने कुकिंग हमने करनी है नेचुरल आग में। और आग लगाने से पहले सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो चूल्हे का रुख होता है, क्योंकि ये ऊंची जगह है, यहाँ पे हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए हमने कुछ लकड़ी फाइंड की है जो ये पड़ी हुई है। इसके अलावा कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह काटे हैं, प्याज, टमाटर और इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक छोटा सा चूल्हा बना है। ये कुछ समरोआ, और समरोआ एक ऐसी चीज़ है जिसे पेट्रोल की तरह आग लगती है। ये चीड़ के जो पत्ते होते हैं जब सूख जाते हैं ना तो ये नीचे गिरते हैं। तो और कुछ सूखी लकड़ी हमने यहाँ पे मिली है, छोटी छोटे टुकड़ों में जो पड़ी हुई है, तो ये हमें हेल्प करेगी आग में। कुकिंग करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगर ये प्याज टमाटर जो है ना, ये अच्छे से हल्की आंच पे आपने इनको ब्राउन किया तो आपका चिकन जो है, आपकी जो कढ़ाई है वो बड़े सुकून से और बड़े मज़े की बनेगी। लेकिन अगर ये ज़रा सी भी गलती होगी, क्योंकि यहाँ पे गैस नहीं है, यहाँ पे लकड़ी यूज़ हो रही है, लकड़ी से कभी आग ज़्यादा होती है और कभी कम होती है, तो ये इनका जलने का भी ख़तरा होता है। वैली स्मानी डिस्ट्रिक्ट में आज़ाद कश्मीर में एक जगह आती है जिसे हम कहते हैं कदरीन। कदरीन एक गांव बना हुआ है जो पहाड़ की टॉप के ऊपर है। अगर आप कदरीन विलेज को एक्सप्लोर करके आप थोड़ा सा ट्रैक आगे की तरफ करेंगे तो एक पहाड़ के ऊपर से ट्रैक जाएगा, जहां से बादलों में आपको जो एरिया दिख रहा है ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और इस तरफ जो है चाई वैली है। अगर हम इस तरफ देखें तो ये सारी वैली समानी है। वैली समानी पूरी आपको यहाँ से दिखेगी, एक मैदान दिखेगा। हम यहाँ पे कर रहे हैं जी कुकिंग, कुछ खाना बना रहे हैं अपने लिए, और अच्छा खासा ट्रैक करके हम यहाँ पे पहुँचे हैं और नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। हल्की हल्की हवा चल रही है क्योंकि ये गैप है, दोनों वादीज़ के अंदर ये गैप है। इस तरफ जो वादी है और इस तरफ जो वादी है ये गैप है, तो हवा की जो क्रॉसिंग होती है वो दोनों साइड से होती है। मेरे हाल में हमारा खाना बन के रेडी हो चुका है, बड़ा मज़ा आया, इंजॉय किया है, वक्त पता ही नहीं चला कि कैसे गुजर गया है। इस तरह की व्यू हो तो वक्त का कैसे पता चलता है जी। तो देखते हैं बना है कि नहीं। अशफाक साहब ओपन करें। ये देखें जी, बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है, आयल ऊपर की तरफ आ गया है, तो बस अब खाने की देर है। तो टेबल सजाते हैं और एक जगह डिसाइड करते हैं जहाँ बैठ के हमें खाना खाना है। खाना हमारा आ चुका है जी, और शायद रोटी ले आएगा वो, शायद मैं उधर भूल गया।
बात खाने की नहीं है, बस इस नेचर की है जी। नेचर में खाना खाने का एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही वो कहते हैं ना इसकी चस है। तो हल्की हल्की धूप है, इस धूप को भी इंजॉय कर रहे हैं और मज़े से खाना खाता हूँ और फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। यहाँ पे जी ये पहाड़ों में रहने वाला बच्चा ये कुछ बैरियर लगा रहा है। अच्छा, ये किसके लिए लगा रहे हो? कौन आता है? गधे। गधे आते हैं, तो उनको रोकने के लिए। जी। तो ये देखें जी, ये बैरियर लगा रहा है ताकि जो गधे वगैरह है ना वहाँ पे इस साइड पे ना आ सकें। कुछ ना कुछ तो नुकसान करते होंगे जिस वजह से ये लगा रहा है। ज़बरदस्त है। ये किसकी आवाज़ें हैं? अच्छा, बंदर बहुत हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि ये किसके गधे तंग करते हैं जी? मास्टर के। मास्टर ने गधे? कितने मास्टर गधे रखे हैं ना? 4। तो क्या कर रहे हैं, क्या तंग कर रहे हैं? वो बकरियों के गधे मगर चढ़ते हैं तो गधे वो पानी पी जाते हैं तो बस। अच्छा, पानी पी जाते हैं जी। मास्टर के गधे। जी। अच्छा जी, मास्टर साहब के गधे हैं जो मास्टर साहब का घर इस साइड पे है, तो इनके जानवरों को तंग करते हैं आके और पानी कहते हैं पी जाते हैं और बकरियों के पीछे लगते हैं। तो ये इसने यहाँ पे बैरियर लगा दिया है कि अब यहाँ से कोई गधा क्रॉस ना कर सके। तो आगे का रास्ता जो है वो इस तरह का रास्ता है, तो इस तरफ भी खाई है और इस तरफ पहाड़ है ऊपर, तो यही एक गुजरने का रास्ता है जिस पे इसने ये बैरियर लगा दिया है।